सो हेलो एवरीवन, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, जैसा आपको पता ही है पिछला लास्ट जो लेक्चर था उसके बाद से आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, 1857 की क्रांति से पूर्व हुए विद्रोह के पहले से। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 1857 की क्रांति के पूर्व मध्य प्रदेश में हुए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह का वर्णन कीजिए या समीक्षा कीजिए। क्या 1857 की क्रांति के पूर्व हुए मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्या अपने उद्देश्यों में सफल हुए या उनका आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव देखने को मिला। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा आपको ये पीटी और 3 मार्कर्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो महाकौशल विद्रोह है, क्योंकि 1818 में हुआ था ये, 1818 में रिवॉल्ट ऑफ महाकौशल। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ मध्य प्रदेश का प्रथम विद्रोह था। इट वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन एमपी। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों के द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले को मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदा, कछार तथा सिवनी आदि का क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। So the main reason behind this revolt was that Appaji Bhosle was forced by the Britishers that he had to leave Mandla, Baitul, Chhindwara, Narmada, Kashar and Sivni. Means these areas were under his rule and Britishers said that he has to leave this area. So Appaji Bhosle, he said that he won't follow the orders and finally he revolted against the Britishers with the help of the Arabic soldiers. Okay. तो ऐसी जो शर्त जो अंग्रेज़ों ने रखी थी ये अप्पाजी भोसले को बिल्कुल सही नहीं लगी और उन्होंने क्या कहा कि मैं इन शर्तों को नहीं मानूंगा। और फाइनली उन्होंने क्या किया, जो अरबी सैनिक हैं उनकी मदद से क्या हुआ, मुल्ताई बैतूल में वहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा। तो आपको कभी पीटी में क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन से ऐसे सैनिक थे जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी अप्पाजी भोसले की, तो वो कौन है, अरब के सैनिक थे, अरबी सैनिक थे। कहाँ हुआ था ये युद्ध, मुल्ताई बैतूल में। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अंग्रेज ही जीतते हैं यहाँ पर एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इंग्लिश वॉन दिस वॉर। ओके, इतना ही आपको इसके बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। अब हम दूसरे महान शहीद के बारे में बात करते हैं, शहीद कुंवर चैन सिंह, जिन्होंने 24 जून 1824 के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, वे मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ही वॉज द प्रिंस ऑफ नरसिंहगढ़ और लगभग 1857 की क्रांति से लगभग 33 वर्ष 33 ईयर्स पहले ही उन्होंने प्राणों के बलिदान दे दिया था। उन्हें मालवा का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ठीक है, उनके बारे में आगे पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 2015 से मध्य प्रदेश सरकार ने सीहोर में जो उनकी छतरी है जहाँ उनका अंत्येष्टि हुई होगी, वहाँ हर 24 जून को उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मंगल पांडे ऑफ मालवा. And finally, he laid down his life on 24th June 1924 for his motherland. And since 2015, Madhya Pradesh government is giving Guard of Honor at his Chhatri that is situated at Sihor. चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा उनकी बलिदान गाथा के बारे में बता देती हूँ। आपको जैसे पता ही है कि जो भोपाल के रूलर थे या बेगम जो भी थी, उनका साथ किसके साथ था, अंग्रेज़ों के साथ। और ऐसी रियासतें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थीं उनके खिलाफ खुद भी ये खड़े हो जाते थे। ठीक है, उसी दौर पे क्या हुआ कि सीहोर पे एक लगभग कैंटनमेंट या छावनी जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक स्थापित हुई, जिसका पॉलिटिकल एजेंट राजनीतिक अधिकारी कौन था, मेडॉक था। ठीक है, वहाँ लगभग 1000 सैनिक रखे गए। तो इन सैनिकों का जो खर्च था, जो इनके वेतन भत्ते कौन देते थे, भोपाल के खजाने से आते थे। उसके अलावा इन लोग ने पूरी तरह से षड्यंत्र शुरू कर दिया कि आसपास की जितनी भी रियासतें हैं उसको हमें अपने कब्जे में कर लेना है। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, कुछ गद्दारों के साथ मिल करके और कई सारे षड्यंत्र रचे। तो उनमें से जो एक गद्दार था वो क्या था, नरसिंहगढ़ रियासत का दीवान था जिसका नाम था आनंद राम बख्शी। ठीक है, तो ये जो बख्शी जो था वो क्या करता था, अंग्रेजों को नरसिंहगढ़ रियासत की पूरी क्या करे खबर पहुंचाता था। उसी के साथ एक और वहाँ का गद्दार मंत्री था जिसका नाम था रूपनाम बोहरा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अंग्रेजों को खबर पहुंचाता है कि जो इंदौर के जो होलकर वंश हैं वो क्या कर रहे हैं, जो राजवाड़े हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और उस बैठक में कुंवर चैन सिंह भी वहां पहुंचे थे। तो इस तरह की जानकारी ये मेडॉक को पहुंचाता है, जिससे नाराज़ होकर के जो कुंवर चैन सिंह थे इन्होंने क्या किया कि उन दोनों की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, ध्यान रखिएगा, आनंद राम बख्शी की और उसके अलावा रूपराम बोहरा की। ठीक है, तो जो रूपराम बोहरा का जो कोई भाई रहता है वो जाकर के अंग्रेजों से इसकी शिकायत करता है और शिकायत उसके लिए क्या करते हैं
किससे करता है? कलकत्ता स्थित जहाँ गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये जो मैडॉक के पास जब ये बात आती है तो मैडॉक क्या करता है? सीहोर में उनको मिलने के लिए बुलाता है कि आप मेरे सामने आओ, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये मिलने आते हैं तो मैडॉक इनके सामने 2 शर्त रखता है। एक तो ये रहता है कि जो नरसिंहगढ़ राज्य है वो अब क्या रहेगा? अंग्रेजों के अधीन ही रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में जितनी भी अफीम होती है वो उसको कौन खरीदेंगे, वो क्या किसको बेचेंगे? वो सिर्फ अंग्रेज को बेचेंगे। तो इस तरह की शर्त क्या रखता है? राजकुमार के सामने रखता है। तो वो इस शर्त को नहीं मानते और यहीं से आप देखोगे कि ये विद्रोह शुरुआत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर तुम शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। और फाइनली क्या होता है, 24 जून 1824 को एक छोटी सी टुकड़ी के साथ इनका सीहोर के पास मैडॉक से इनका मुकाबला होता है। बहुत वीरता से ये लोग लड़ते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ पे भी अंग्रेजों को ही विजय मिलती है। यहाँ पर कुंवर चैन सिंह ने अप्रतिम साहस का परिचय दिया था। उनके 2 अंगरक्षक जिनका नाम था हिम्मत खान और बहादुर खान, उन्होंने भी अंग्रेजी फौज के खिलाफ बहुत वीरता से लड़ा और लड़ते लड़ते उन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो आज सीहोर में उनकी छतरी है और उन जो अंगरक्षक हैं उनकी वहाँ पे उनको दफनाया गया है। वो आज भी लोगों की आस्था का बहुत बड़ा स्थान है। तो इस तरह से जो चैन सिंह ने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, आज भी उनकी जो गौरव गाथा है वहाँ पे गांव-गांव में गाई जाती है। तो इसलिए कभी आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो चैन सिंह थे उन्होंने किस प्रकार से यहाँ संघर्ष किया। तो अब कभी भी आपको अगर टोटलिटी में भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसे अमर शहीद है मध्य प्रदेश के, या मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा 1857 क्रांति या उससे पूर्व या राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्रांति, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या स्वयं भी चैन सिंह के ऊपर भी, कुंवर चैन सिंह के ऊपर भी आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए अब आप मेरे ख्याल से तैयार रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा देवनाथ सिंह जी के बारे में बताना चाहती हूँ। 1833 में इन्होंने विद्रोह किया था। सिर्फ ज़रा सा बताऊंगी क्योंकि अब जो रायगढ़ है जहाँ के ये थे वो अब छत्तीसगढ़ में आ गया है, ठीक है। ये रायगढ़ के जो नरेश थे, जुझारू सिंह, उनके पुत्र थे। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था क्योंकि उनकी नीतियों से बहुत असंतुष्ट थे और फाइनली इनका दमन भी कर दिया गया था। तो इनका भी विद्रोह सफल नहीं था। तो अब हम बुंदेलखंड में जो हुआ था, बुंदेलखंड अंचल में जो विद्रोह हुआ था, बुंदेला विद्रोह, जिसको 1842 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुंदेला राजा थे, जो राजपूत थे या जो गोंड राजा थे, लोधी जो राजा थे, यहाँ के जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा शोषणकारी थी, चाहे वो धार्मिक रूप से थी, चाहे आर्थिक रूप से थी, चाहे सामाजिक रूप से थी। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्या था, असंतुष्टि थी और लोगों के पास अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इस विद्रोह के कुछ प्रमुख जो लीडर्स थे उनका नाम ध्यान रखिएगा। जो मदनपुर के जो राजा थे ढिल्लन शाह, हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैतपुर के राजा परीक्षित, चिरगांव के जागीरदार बसंत सिंह, झीचन के दीवान जो थे देशपंत बुंदेला, इनका नाम प्रमुख है। हालांकि ये जो विद्रोह था ये भी विफल हो गया क्योंकि कुछ ऐसे भी राजा थे जो अंग्रेज परस्ती करते थे, जो हमेशा अंग्रेजों का ही साथ देते थे। तो इस कारण से ये विद्रोह असफल हो गया। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्हीं विद्रोहों ने लोगों के मन में एक नई शक्ति और नई प्रेरणा का भी जन्म दिया था। और इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं जो 1857 की जो क्रांति हुई उसके लिए कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति उसके लिए पृष्ठभूमि भी बनाई। इन लोगों के बलिदान ने लोगों को प्रेरणा का काम किया और तब जाकर के इतने लंबे वर्षों के बाद, लगभग 190 साल की गुलामी के बाद, हम 1947 में आज़ाद हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा और आप क्या बेहतर चाहते हैं ये भी अपने आप विचार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।